ना कोई हमला, ना हमास का बदला। कैसे लगी इजराइल के जंगलों में भीषण आग। नेतन्याहू के इजराइल में हाहाकार मचा है। यरूशलेम के पास भयानक जंगलों में लगी आग इतनी खतरनाक कि नेशनल इमरजेंसी की नौबत ला दी है। आग कैसे लगी और किसकी साजिश रही, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ना कोई बम फटा, ना रॉकेट चला, लेकिन तेज हवाएं और सूखा मौसम इतना खतरनाक साबित हुआ कि आग ने सब कुछ लील लिया। हालात बेकाबू हुए तो इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी। हमास पर लगातार अटैक कर नेस्तनाबूद करने वाला इजराइल, जो कहता आया था कि फिलिस्तीनी इलाकों पर हमारा कब्जा है, आज वही इजराइल सब कुछ छोड़कर भागने को मजबूर है। वजह है आग की लपटें, जो अब इजराइल को रण छोड़कर भागने को मजबूर कर रही हैं। गाड़ी, घर, पैसा और सब कुछ छोड़कर लोग दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बचाओ। बता दें कि इटली, फ्रांस, स्पेन और कई देशों से भेजे गए विमान आग बुझाने में जुटे हैं। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बेहद भयानक हैं। लोग धुएं में लिपटे हाईवे पर पैदल चलने को मजबूर हैं। अस्पतालों में अब तक कई लोग भर्ती किए जा चुके हैं। आंकड़े अलग अलग हैं। हालांकि राहत की बात है कि किसी की मौत की खबर नहीं है। इजराइल की इस बार जंग किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि प्रकृति के उस रौद्र रूप से है जिसे ना हथियार रोक सकते हैं, ना कूटनीति। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में जब देश एक और हमास को लेकर चौकसी बरत रहा है, तभी दूसरी ओर भीषण आग ने देश को एक नए संकट में धकेल दिया है। यरूशलेम के पश्चिमी हिस्सों में लगी इस आग ने इजराइल को नेशनल इमरजेंसी के हालातों में पहुंचा दिया है। कोई आतंकी हमला भी नहीं, ना ही किसी उग्रवादी संगठन ने कोई एक्शन लिया, लेकिन आग इतनी भयानक है कि इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगनी पड़ी। बुधवार को जब इजराइल में स्वतंत्रता दिवस और मेमोरियल डे मनाया जा रहा था, तभी यरूशलेम के आसपास जंगलों में अचानक भीषण आग भड़क उठी। इस आग ने तेजी से कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे सड़कें बंद करनी पड़ी और 6 से ज्यादा कस्बों को खाली कराना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह रही कि यह आग तेल अवीव और यरूशलेम को जोड़ने वाले रूट 1 पर फैल गई, जिससे देश का सबसे बड़ा हाईवे भी प्रभावित हुआ। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज को सामने आकर ये कहना पड़ा कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल के हालात में हैं और हमें सभी संसाधनों को जुटाकर इस संकट से निपटना होगा। इजराइल की फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए 120 फायर ब्रिगेड टीमें और 12 एयरक्राफ्ट लगाए गए हैं, लेकिन तेज हवा और सूखे मौसम के चलते आग की लपटें, धुआं तेजी से फैल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह आग पिछले सप्ताह लगी आग के समान बहुत बड़े इलाके में फैली है, जिससे ये संदेह गहरा हो गया है कि क्या ये आग प्राकृतिक है या किसी लापरवाही का नतीजा। प्रशासन ने इस दिशा में जांच शुरू कर दी है। वहीं नेतन्याहू सरकार पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि जब सीमाएं पहले ही तनावग्रस्त हैं, तो इस तरह की आपदा से निपटने के लिए पहले ही तैयारी आखिर क्यों नहीं की गई? क्योंकि ना कोई हमला हुआ, ना ही हमास का बदला हुआ, बल्कि इजराइल में जंगलों में ये भीषण आग अब हर तरफ हाहाकार मचा रही है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।